माननीय मुख्य अतिथिगण, प्रबंधक जी, प्रधानाचार्य जी, आदरणीय शिक्षक और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, इस वार्षिकोत्सव के अवसर पर मैं आप सभी के सामने एक छोटा सा भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मुझसे जो त्रुटियां हो उसे क्षमा करें। पंप की आवाज गूंजती है और सीने पर गोलियां खाते हुए लहूलुहान देशभक्तों भूमि पर गिर पड़ते हैं, परंतु कोई याद नहीं, कोई पश्चाताप नहीं दिख रहा है। तो बस एक अलौकिक तेज और उस तेज में अटल विश्वास कि हमारा भारत अवश्य स्वतंत्र होगा। और 15 अगस्त 1947 को यह विश्वास प्रतिफलित भी हुआ, क्योंकि ये देश महापुरुषों का है, ये देश गुणी विद्वानों का, ये देश साधकों संतों का, ये देश वीर बलवानों का, ये देश वीर बलवानों का। गुणीजनों और महापुरुषों की उपस्थिति में भारत की स्वतंत्रता तब तक अधूरी रहती जब तक यहाँ का संविधान न रखा जाए। अतः राष्ट्र निर्माताओं की अधीनता में 26 जनवरी 1950 को भारत का अद्वितीय संविधान लागू किया गया। संविधान तो लागू हो गया था, पर यह बात अभी भी जहन में रखने शेष थी कि भारत की गौरव का था बार बार दोहरानी है। प्यारा भारत देश महान और हम सब हिंदुस्तानी हैं, और हम सब हिंदुस्तानी हैं। परंतु अभी भी भारत के सामने ऐसी विषम परिस्थितियां खड़ी थी जो मानव के सपनों को खंडित कर देती हैं। और तब मन में बस यही भाव जागने लगता है कि सोचा था अपने देश को खुशियों से सजाएंगे, क्षमता और सद्गुणों से भारत में बहारें लाएंगे। हाय आजादी के बाद क्या क्या हो गया, कलाम के सपनों का भारत ना जाने कहाँ खो गया। और इस खोए हुए भारत का महज एक कारण है कि क्या नीति अत्याचार बढ़ रहा, युग का अर्जुन मौन है, अपमानित द्रौपदी पक्ष में बोलने वाला कौन है। युग के अर्जुन गलती उठा ले, गीता का फरमान है, अब अवगुणों के समक्ष झुकेंगे नहीं। हमें करना राष्ट्र सम्मान है, हमें करना राष्ट्र सम्मान है। गणतंत्र की स्वतंत्रता के लिए यह अति आवश्यक है कि हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, मौलिक चिंतन और वैचारिक स्वतंत्रता को बनाए रखें। लेकिन आज ऐसा लगता है कि मिली राजनैतिक स्वतंत्रता पर विचार परतंत्र है, पाश्चात्य चिंतन चरित्र से कहाँ हुए स्वतंत्र है। अभी विश्व देश तंत्रों अपेक्षित मिला कहाँ सम्मान है, और किसी कोने में बैठा रो रहा संविधान है, रो रहा संविधान है। और सोते हुए संविधान को प्रबल, सशक्त, सक्षम और प्रभावशाली बनाने का अधिकार अगर किसी को है तो वह सिर्फ और सिर्फ हम देशवासियों को, क्योंकि चुनाव के माध्यम से हमें एक सुचरित्र नेता का चयन करने का अवसर दिया जाता है और अपने भारतीय संविधान को और भी परिपुष्ट बनाने का अधिकार दिया जाता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकतंत्र के चुनाव को और भी विपुल बनाया जा चुका है, ऐसे में हमें ये प्रण लेना चाहिए कि प्राणों से ले संकल्प शक्ति, मानवता के प्रति अचल भक्ति, कि प्राणों से ले संकल्प शक्ति, मानवता के प्रति अचल भक्ति। तुम चढ़ो धैर्य के शिखरों पर, तुम चढ़ो धैर्य के शिखरों पर, इंद्रियों सुखों से ले विरक्ति, इंद्रियों सुखों से ले विरक्ति। और जिस दिन हम ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे, उस दिन हमारे देश का बच्चा बच्चा पगलत्सा और अर्धसमूह का त्याग पढ़कर पतितों को गले लगाने लगेगा और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा जो निर्भय, निष्पक्ष और निकालिक होगा। और तब हम ये कहने में पूर्णतः सक्षम हो जाएंगे कि कभी तिरंगे की छाया को शत्रु नहीं छू पाएगा। धैर्य, एकता और साहस से हर प्रश्न सुलझता जाएगा, हर प्रश्न सुलझता जाएगा। आप सभी के सामने मैं अपने स्कूल ज्ञानश्री और सरस्वती ज्ञान मंदिर के बारे में कुछ विशेषताएं बताना चाहती हूँ। हमारे स्कूल में समय समय पर अनेक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, जिसमें खेल कूद प्रतियोगिता, सुलेख प्रतियोगिता, प्रत्येक मासिक टेस्ट, टीचर मीटिंग का आयोजन किया जाता है, जिसमें आप सभी अभिभावक बंधु सम्मिलित होते हैं। हमारे यहाँ किसी भी बच्चा प्रतियोगिताओं में किसी भी बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। हमारे टीचर हम सभी बच्चों को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
अपने देश को चांद उत्कर्ष तक पहुंचाने का दृढ़ संकल्प लें और मन में बस यही भाव रखें कि इस देश की कीमत जब जब हमने पहचानी है, हमारे देश का बच्चा बच्ची बड़ा देश सेनानी है। जाति पाति भाषा और देश का अब बीज पनपने ना देंगे, अब इन आधारों पर भारत को बंटने ना देंगे। एकता के शतरंगों से सजाएंगे संसार को, गणतंत्र उपासक पर सच्चे उपहार देंगे राष्ट्र को, उपहार